हेलो मेरे जितने भी सोशल मीडिया फैमिलीज हैं और एफबी फ्रेंड हैं, आप सभी को स्वागत है एक ज़िंदगी पेज में। काफ़ी समय से हमको भी यहाँ आना था, ये न्यू बोमदिला जो कि पेदुंग का नाम से जाना जाता है। और यहाँ में आप सभी को भी पता है कि यहाँ पे एक मशरूम मैन के नाम से जाना जाता है। सो आज वो हाउस यहाँ मिलने आया है, उनके यहाँ का जो मशरूम का प्रोसेस क्या क्या है वो हम भी जानना चाहते हैं। और मेरे जितना भी जो व्यूवर्स है, जितना भी सोशल मीडिया फैमिली है, आप सभी को भी हम दिखाना चाहते हैं। और एक बात ये है कि हमें आकर हमको ये पता चला है कि यहाँ पे वो टीचिंग भी करता है बोला, जो कोई सीखने आता है उनको क्लासेस भी कराता है बोला। सो ये सुन के हम काफ़ी अच्छा लगा। और बोलता है ये ओस्टर मशरूम निकलता है और यहाँ पे बताएगा कैसे कैसे, कुछ टेम्परेचर के बारे में भी बोला। हमको तो नो आइडिया, बस हम को आप सबको भी जानकारी लेना, हमको भी जानकारी लेना था, इसलिए हम यहाँ पे आया लोकेशन में। तो ये है हम लोग का वन एंड ओनली लोकल इंटरप्राइज, क्या बोलता है ये प्रोनर है मशरूम का। तो आपका नाम बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं दौर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप मेरा मशरूम फार्म में विजिट करने के लिए। तो मेरा नाम सरिंगटा शी है और ये पेदुंग विलेज के अंडर में मैं मशरूम कल्टीवेशन करता हूँ। तो हम ये पूछना चाहेगा कि आपको ये मशरूम ये प्रोडक्ट कराने का आइडिया कहाँ से है आपको? सबसे पहले तो मैं पहले जो 2014 से पहले आर्मी में था, तो मेरा पहले से सोच था कि एक ओस्टर मशरूम का कल्टीवेशन करके देखी होगी। मैं 2014 से मैंने स्टार्ट किया था। तो काफ़ी मैंने तेजपुर में गया, तेजपुर में वहाँ पर ट्रेनिंग किया। उसके बाद फिर मैं सिलीगुड़ी में भी जाके ट्रेनिंग किया। फिर भी मेरा इतना सक्सेस नहीं हुआ था, क्योंकि ये मशरूम कल्टीवेशन अगर सही ढंग से प्रोसेस नहीं होने से मतलब सारा ये बेग जो ख़राब हो जाता है। तो 2014 से स्टार्ट करने के बाद फिर हमने 1-2 साल जैसे तैसे किया, वहाँ से हम छोड़ दिया क्योंकि ये सक्सेस नहीं हो रहा था, ख़राब हो रहा था। तो फिर मेरा एक पड़ोसी देश जो नेपाल है, तो उनसे जो मशरूम कल्टीवेशन कर रहा है उनसे मैंने आइडिया लिया, तो काफ़ी सक्सेस हुआ। तब से मेरा हमको भी ऐसा लगा कि अभी यहाँ पका पका मतलब मशरूम मतलब ये हमारा पेदुंग जैसे बोमडिला एरिया में जो है ऑयस्टर मशरूम का जो है क्लाइमेट जो है बहुत अच्छा है, ये जो हम 12 महीना कर सकते हैं मतलब। और ये यानी कि मतलब ये आओ का कहना ये है कि आओ भी एक बार में सक्सेस नहीं हुआ, वो पहले कोशिश किया, फिर फेल हुआ, फिर देन उसके बाद फिर आइडिया लिया, उसके बाद जाके ये सक्सेस हुआ। और खास बात कि आप सबको पता चला कि ये एक हम लोग का देश का जवान भी रह चुका है, मतलब अभी भी जवान ही है, मतलब रिटायर के बाद भी आके देखो अभी भी ये मतलब हम लोग को कॉमन मैन हम लोग को एक सर्विस दे रहा है। सो काफ़ी यूथ्स लोग हम लोग खुद भी बोलते हैं कि हम लोग को जॉब नहीं मिलता, जॉब नहीं मिलता। ये भी एक वो है आइडिया से। तो आओ को मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। तो आओ इसका जो प्रोसेस है ना, आप थोड़ा सा मतलब हल्का सा एक डेमो में आप बता दीजिए ना। सबसे पहले तो जो हम लोग का जो धान का खेर होता है, जो अभी हमने ये जो काट के रखा हुआ है, ये जो है थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा करना पड़ेगा। अच्छा। टुकड़ा करने के बाद जैसे कि अभी ये सब्जी का बोरी होता है ना, वो सब्जी बोरी के अंदर लाइक ये ना, ये आलू का बोरी, इसके अंदर इसको डालने के बाद इसको हम लोग ऐसे करके डाल के मतलब यहाँ तक डाल के हम लोग बंद करके फिर वहाँ पानी में डालना पड़ेगा, क्योंकि पानी में भिजाना बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ा नरम होने के लिए घास में। तो पानी में भिजाने हम लोग रात भर भिजा कर रख देते हैं। तो सुबह जो हम लोग फिर निकल के फिर वो लोग पानी को पूरा गिरने देना पड़ता है। गिरने देने के बाद फिर उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है उसका स्टीम करना है। तो स्टीम के बारे में फिर ये जो मेरा टंकी है यहाँ पर हम रात भर भिजा के रख देते हैं। रात भर भिजाने के बाद सुबह हम फिर इसको ऊपर रखना पड़ता है, क्योंकि पानी जो पूरा गिरने देना पड़ता है। ओ मतलब रात भर यहाँ भिजाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ में ना पानी जो हम फुल कर देते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद फिर हम यहाँ में लेके उसको पानी को पूरा गिरने देना पड़ेगा। और नेक्स्ट प्रोसेस जो है ये हमें स्टीम करना पड़ेगा। यहाँ आगे ये जो स्टीम करने के लिए ये जो स्टीम का प्रोसेस है, ये जो पानी जो है मतलब थोड़ा कम डालना है। ये जो हमने अभी जो बनाया हुआ ना चूल्हा टाइप, वो जो उससे थोड़ा सा नीचे पानी डालना है। मतलब ये जो पानी उससे और थोड़ा नीचे है ना। उसके बाद इसके ऊपर हमने जो अभी जो बेग जो ये जो खेर जो है, उसको हम लोग यहाँ में 6-7 बोरी जो यहाँ डाल दें। 6-7 बोरी चला जाता है। हाँ, डालने के बाद फिर उसके ऊपर प्लास्टिक बनना है। प्लास्टिक बनना है ना। प्लास्टिक बनने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये लावर से ना लावर से काट देते हैं। काटने के बाद इसको जो अभी 4 से लेके चलो हम लोग 3 से लेके 4 घंटा पकाना पड़ेगा। अगर इसमें से सही स्टीम नहीं होगा तो आपका सारा बेग खराब कर देगा। अच्छा। और स्टीम सही ढंग से होने से मतलब आपका इतना दिक्कत नहीं आएगा, मशरूम जी मतलब बहुत अच्छा से मतलब हो जाएगा। अच्छा। तो ये है। उसके बाद यहाँ से होने के बाद फिर हम लोग क्या करता है कि उसको बेग बनाता है, जो कि अभी जो स्पून बोलते हैं, विजन बोलते हैं, उसको हम लोग मिला देना पड़ेगा। मिला करके उसको बेग में मतलब प्लास्टिक में सुरंग करके रख देना पड़ेगा। अच्छा। सुरंग करने के बाद
उसके बाद वो हम लोग का यहाँ तो महीना भर लग ही जाता है। ऐसे तो 20 से लेकर 25 डेज के अंदर ये निकल जाएगा अगर टेम्परेचर अच्छा मेंटेन होने से। लेकिन हम लोग का यहाँ तो अब मालूम ही है कि टेम्परेचर अप डाउन होता है। इसके वजह से 30 से लेकर 45 डेज के अंदर तो निकल जाता है। अच्छा, तो ये पुराना स्टोर है यहाँ पे। हाँ। तो यहाँ से ऑलरेडी 2 बार हो चुका है बोला, आपका प्रोडक्ट भी निकल चुका है बोला, हार्वेस्ट भी हो चुका है बोला, और यहाँ से काफ़ी पैसा भी कमा चुका है बोला। तो अभी मेन वाला ऊपर में ना अभी जो नया बना है, तो उसको दिखते हैं ना। ठीक है। तो जैसे कि वहाँ से बस्ता में डाला, पानी में डाला, फिर आग से स्ट्रीम करके यहाँ तक पहुँचने में कितना दिन लगता है आपको? यहाँ से लगभग हमको 2-3 दिन लगता है यहाँ तक पहुँचने में। हाँ। लेकिन ये जो मशरूम निकलना तक तो लगभग 45 डेज लगा है यहाँ हाँ, तक। ये जो अभी निकल रहा है अभी, हाँ। यहाँ तक तो 45 डेज लगता है। जो वो फास्ट से लेके यहाँ 45 डेज के अंदर में निकल जाता है। तो जैसे कि ये जो विजन है ना, जैसे कि आपने बोला है कि अभी जो आप ये एक लाइन लगाए थे, कितने तीन लाइन है ना? 3 लाइन है। तो 3 लाइन आप एक साथ लगाते हैं ना, कुछ दिन गैप करके लगाते हैं? थोड़ा मतलब हमने 200 बैग का जो थोड़ा सा गैप रखा है, क्योंकि अभी हम सारा एक दिन के अंदर में अगर लगा देगा तो हमको थोड़ा मार्केट के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि एक साथ निकल जाता है तो 100-200 केजी निकल जाता है। लेकिन अभी मेरा अच्छा है कि हम 200 बैग का ही गैप रखा है। दिन में कम से कम नहीं से भी 15-20 केजी दिन में निकल जाता है। आपका प्रोडक्ट जो ज़्यादा निकलता है, सेल जो कम हो रहा है ना? सेम जो अच्छा। तो इसलिए क्योंकि 15 से लेके 20 केजी तो ठीक है, आप आराम से सेल हो जाता है। लेकिन 50-60 केजी निकलेगा तो प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि हमारा इतना ज़्यादा मार्केट नहीं है यहाँ। तो ये जो है आप जो ये प्रोडक्ट जो लगाता है वो आपका 10-15 डेज का गैपिंग रहता है ना? हाँ 10। ओके, तो फिर ये आपका ये प्लास्टिक जो है आपको क्या काटता है ना, आप ऐसे निकल जाता है इसका जो ये है? नहीं, इसको जब हम लोग जब इसका ये जो बैग बनाता है ना, ये पूरा हम लोग ने क्या करता है कि बीजन जो मिक्स करके ये बैग बनाने के बाद हम लोग ने एक बम्बू से ये सुरंग मार के रख देता है। जैसे अभी ये मशरूम निकला ना, इसमें हमने सुरंग बनाया हुआ है। अच्छा, तो ये ना सुरंग। ये फिर आप दोबारा सुरंग करना जरूरत नहीं पड़ेगा, वो अपना से निकल जाएगा। जो मशरूम निकल के हो जाएगा, फिर आप थोड़ा सा दूसरा जगह में कटिंग करके रखने से भी होगा। अगर इस जगह में आप सफा करके रखने से फिर 10-15 दिन के अंदर फिर निकल जाएगा। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, और मेरा जो ऑडियंस को भी ये जो मशरूम है आपका पूरा 12 महीना निकलता है ना, क्या है? अभी हमने यहाँ में जो दिसंबर को भी हमने लगाया था, तो ऐसा लगता है कि हमको हमारा यहाँ में तो 12 महीना ही इसका आप कल्टीवेशन कर सकते हैं। 12 महीना निकलेगा ना? क्योंकि असम में तो थोड़ा टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो उतना नहीं कर पाएगा लोग। यहाँ तो हमारा टेम्परेचर तो आप मालूम ही अप डाउन ही रहता है। जैसे कि अभी आप बोल रहा था टेम्परेचर यहाँ बोमदिला के लिए अच्छा, अगर इससे थोड़ा गर्म जगह होता है तो उसमें अगर जैसे कि आप कभी दिन यहाँ पे हम लोग अभी 4-5 दिन डूब रहने से थोड़ा हल्का सा गर्म रहता है, तो उसमें आपका टेम्परेचर का भी अप एंड डाउन रहता है, तो उसमें आप मैनेज कैसे करते हैं? अभी हमने ये जो आप देखा होगा, ये जो अभी हम ये लगाया पाइप लगाया हुआ है। ये जो अभी हम जैसे कि ग्रीन हाउस तो मालूम है बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है नॉर्मल धूप देने से ग्रीन हाउस तो इसको हम मोटर स्टार्ट कर देता है, तो अंदर में पूरा फोक बना रहता है, तो उसका टेम्परेचर जो वो मेंटेन कर देता है ना। तो जैसे कि ये आपका ये जो लगाया आपने ना, तो यहाँ से आप कितना टाइम इसको हार्वेस्ट करता है, जो प्रोडक्ट जो कितना बार आप उसको काटता है, हार्वेस्ट करता है? ये तो हम जो हार्वेस्ट जो हम लगभग 4 से 5 बार भी कर सकते हैं। आप 4 से 5 बार करता है ना आप? ओके, तो मतलब एक बार में आपका कितना प्रोडक्ट आता है? लगभग फर्स्ट पर अभी जैसे कि आप ये निकल रहा है ना, ये अभी चारों तरफ से निकल रहा है, लगभग 1 केजी निकल जाता है फर्स्ट टाइम में ना। फिर सेकंड टाइम में भी उतना ही निकलेगा। अच्छा। फिर थर्ड टाइम में जो थोड़ा सा कम होना शुरू होगा। अच्छा। तो इससे ये एक बैग से कम से कम 2-3 केजी तो निकल ही जाता है एक बैग से मतलब 4 बार आप हार्वेस्ट करते हैं ना, तो मतलब 2 बार जो आपका बराबर आता है, मतलब 2 किलो है तो 2 किलो, 1 किलो है तो 1 किलो ना, और उसके बाद जब थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम में थोड़ा हल्का सा कम होता है, हल्का सा कम हो जाए, क्योंकि ये मशरूम निकल के ये बैग जो थोड़ा नीचे आते रहेगा, मतलब ये डाउन हो जाएगा। इतना पहुँचने में हम लोग ने क्या करता फिर इसको फिर वर्मिंग कंपोस्ट के लिए हम लोग वहाँ जमा करके रख देते हैं। जैसे कि आप हमको थोड़ा पहला, जैसे कि आप यहाँ पे क्लासेस कराता है बोला, आपका पास स्टूडेंट आया कभी अभी तक? अभी मतलब 1-2 बार आया था, उसको भी मैंने किस तरह से प्रोसेस करना उसको भी हम आइडिया दिया, वो वहाँ पर लगाया भी है। तो अभी नया में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि हमको भी काफ़ी समय लगा है। तो आपका पास यहाँ पे क्लास के लिए स्टूडेंट आया हुआ अभी तक? एक जैसे ये दाहुंग से आया था, तो अभी और एक भाई भी आपके सामने में आया हुआ है, तो वो लोग को भी मैं हम आइडिया दे के बेच रहे हैं। फिर भी थोड़ा प्रॉब्लम तो आएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में हमको भी काफ़ी समय लगा है, तो करते जाएगा तो मतलब आइडिया ज़्यादा आते रहेगा। तो
उतना अच्छा इनकम है ये हमारा यहाँ बोमडिला, क्योंकि आप तो मालूम है कि यहाँ में मशरूम का ज़्यादा आदमी पसंद भी करता है, तो अच्छा भी मार्केट है। तो जैसे कि आपका यहाँ में ऑलरेडी स्टूडेंट आके सीख के वो भी अभी मतलब वो कर रहे हैं, कर रहे हैं, मशरूम का खेती कर रहे हैं ना। खेती कर रहा है। अच्छा अच्छा। तो जैसे कि अभी आपका जो जितना भी जो है अभी हम आपका कांटेक्ट नंबर लोग शेयर कर देगा ना, तो जो भी क्लास के लिए आ सकता है ना। आ सकता है, आके हम उस लोग को एकदम अच्छा से सिखा देगा, क्योंकि वो बाहर जाना जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम खुद यहाँ मेहनत करके अभी हम खुद मतलब ये सक्सेस हुआ है इस काम को। तो हम जो भी करना चाहते हैं ये बहुत एक अच्छा इनकम है कि मतलब महीना में आपको नहीं होने से भी तो कम से कम 30 से लेके 50 kg, मतलब छोटा सा आप एक घर बनाने से भी हो जाएगा। छोटा सा घर बना के भी आप अच्छा इनकम मतलब ले सकता है। जैसे कि अभी आपके पास जो क्लासेस आएगा वो लोग का कुछ फीस रहेगा ना आपकी तरफ से फ्री? नहीं, जो भी आता है हम फ्री सिखा के भेज देते हैं, क्योंकि हम फी नहीं लेगा, क्योंकि जो भी आएगा हम अच्छा से सिखा के भेज देंगे। तो मेरे जितने भी जो फेसबुक फ्रेंड या सोशल मीडिया फ्रेंड्स है, देखो इससे अच्छा मौका आपको क्या मिल सकता है। आपको क्लासेस भी यहाँ पे फ्री कराएगा और हर चीज़ का आपको नॉलेज रहेगा और आप एक अच्छा इंटरप्रेन्योर बनने का भी मौका मिल रहा है आपको। देखो ये हम जैसे बताया कि हम लोग को प्राउड होना चाहिए कि एक देश को जवान हम लोग को देश में इतना सालों से सर्विस करके आके फिर यहाँ पे आके ये सब प्रोडक्ट कर रहा है और फ्री में आपको क्लासेस दे रहा है। सो जिसको भी इंटरेस्ट है मतलब ये मशरूम का एग्रीकल्चर करने के लिए, तो आप लोग आके यहाँ पे आओ का साथ आके आप लोग सीख सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा। तो जैसे कि आओ उसके बाद आपको लास्टली हम ये पूछेगा, जैसे कि आपका ये प्रोडक्ट हो जाता है ना, प्रोडक्ट पूरा खत्म हो जाने के बाद ये लोग आप डीकम्पोज करता है ना, तो उसको फिर कुछ यूज़ आता है। ये इसको जो आप यहाँ फेंका हुआ है तो इसका आगे का क्या काम रहेगा इसका? इसका जो अभी अभी ये जो हमने ये वर्मिंग कंपोस्ट बनाने के लिए यहाँ पर जमा करके रखा। अभी हमने केचुआ के लिए भी, इसके वर्मिंग कंपोस्ट के लिए तो केचुआ चाहिए, तो अभी केचुआ जो हमने डिमांड कर दिया वो काफ़ी दूर से हमने मंगाया है। केचुआ आने के बाद हम थोड़ा सा गोबर लेके, क्योंकि वर्मिंग कंपोस्ट के लिए तो गोबर जरूरी है, तो गोबर के साथ हम इसको मिक्स करके रख देगा, तो 2 से 3 महीना के अंदर ये बिल्कुल मतलब वर्मिंग कंपोस्ट रेडी हो जाएगा। वर्मिंग कंपोस्ट, हाँ, इसके लिए हम जगह भी बना रहे हैं। अभी इसका ऐसे फेंक के रखा है। इसका अभी हमने उसका एक सेट होता है, एक्चुअली तो सीमेंट से बनाता है, लेकिन हमने प्लास्टिक का सेट मंगाया है, क्योंकि उसमें वर्मिंग कंपोस्ट बनाने के लिए सेट चाहिए उसका कीड़ा उड़ा रखने के लिए। तो उसका वो वर्मिंग कंपोस्ट बनाने के बाद आप क्या करेगा उसको? ये जैसे कि अभी अपना छोटा सा ग्रीन हाउस होने से भी उसमें से आप जो भी मतलब सब्जी उब्जी लगाएगा तो वर्मिंग ये बिल्कुल ऑर्गेनिक आपको हो जाएगा। तो आप केमिकल डालना चाहिए, ऐसे तो केमिकल इतना यूज़ नहीं करना चाहिए, शरीर के लिए इतना सारा बीमारी पैदा होता है। आपने सही बोला, जैसे कि अभी मशरूम का वहाँ में आपने जैसे कि बोला है, जैसे कि जब गर्म वरम होता है तो वहाँ में आपको वो लगता है कि नहीं लगता कीड़ा वगैरह लगने से? आप मेडिसिन यूज़ करते हैं ना, क्या यूज़ करते हैं आप? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन में। आप सही बोला, हेल्थ को लेके ना। एक्चुअली तो जैसे कि मशरूम जो लगा के रखा उस बहुत सारा कीड़ा मतलब उस मशरूम में अटैक करता है, तो कोई लोग क्या करता है साइड साइड में केमिकल यूज़ करता है। हमने केमिकल यूज़ नहीं करता, क्योंकि हम पूरा ये जो प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक में हमने मीठा तेल को क्या करता लगा के देता है, तो छोटा छोटा कीड़ा जो वहाँ बैठता है तो सारा वहाँ चिपक जाता है, तो मशरूम में इतना ज़्यादा मतलब असर नहीं पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि ये आओ ने इतना अच्छा से यहाँ में मशरूम का वो भी आपका कल्टीवेशन कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ आपको हेल्थ को ध्यान रखते हुए मेडिसिन यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप मीठा तेल को भी इतना अच्छा से इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं कि प्लास्टिक में लगाता है, कीड़ा वहाँ मर जाता है। और आओ का कहना ये है कि ऊपर में फट्टा लगा के वहाँ पे भी तेल लगाएगा, तो जो भी यहाँ पे जो कीड़ा आता है जो मशरूम को नुकसान पहुँचाने के लिए, तो वो लोग वहाँ पे वो होके मर जाएगा। तो और थैंक यू सो मच कि आपने इतना मतलब आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दे रहे हैं एक तो और इतना आप सबको आपका जो नॉलेज है आप सबको शेयर करना चाह रहा है। तो इससे बेनिफिट और हम लोग को क्या मिल सकता है ना, है कि नहीं? तो एक जवान का पहचान यही रहता है कि वो कहीं पे भी रहो, या वर्दी में रहो या वर्दी में ना रहो, वो हमेशा मतलब एक अपना पहचान तो छोड़ता ही है। तो इसके लिए हम बहुत सैल्यूट है आपको और थैंक यू आप कि आपने ये सब आइडिया शेयर कर रहा है हम लोग का यूथ लोग को, जो कि वो लोग दुख करता है कि आज का दिन में लोग जॉबलेस है। जॉबलेस का कोई मतलब नहीं, अगर ये सब चीज़ आइडिया लेगा, एडोप्ट करेगा, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, कि नहीं? और एक बार लास्ट में एक बार छूट गया था। हाँ, तो ये मशरूम जो सिर्फ अभी हम लोग जो फ्रेश बिक्री कर रहे हैं वो और भी कुछ बनता है। जैसे अभी हमने बहुत सुखा कर रखा है, उसको हम क्या करेंगे पाउडर बना के बिस्कुट भी बना सकता है और अचार भी बना सकता है। इसमें आपका जो अभी मेरा जो मशरूम निकल रहा है उससे हम मतलब अभी ये जो बिस्कुट बनाने का प्रोसेस भी हमने मतलब थोड़ा बहुत सीख लिया है, तो अभी थोड़ा दिन में मतलब बिस्कुट भी बना के दिखेगा, क्योंकि वो भी ऑर्गेनिक ही होगा। तो आओ का कमिंग तो जाता ही है और बाहर जो जाता है आपका तवांग डिस्ट्रिक्ट भी जाता है। तो
जैसे कि आपको कल को अगर ईटानगर या कहीं से भी डिमांड आने से आप बेच पाएगा, डिलीवरी हो पाएगा? जैसे अभी एक दिन के अंदर में तो बेच सकता है, जैसे ईटानगर है वो तो बेच सकते हैं, लेकिन ईटानगर में तो शायद अवेलेबल वहाँ मिलता है, जैसे कि रूपा हो गया, देरंग हो गया, वहाँ डिमांड होता तो हम बेचते ही रहता वो तो। और आई थिंक वेस्ट कामेंग में यही आप ही सिर्फ करता है ना, और भी है? अभी छुक में कोई कर रहा बोल के सुना था, छुक बाकी में। तो कहीं नहीं कर रहा है। अच्छा। जैसे देरंग साइड में हम पूछता कि कभी मशरूम चाहिए बोल के फ़ोन उन करता तो बोलता अभी छुक से थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो यहाँ में बोमडिला का अंदर में तो शायद हम अकेला ही कर रहा है। ओके, इंटर वेस्ट कामेंग में दो ही, एक छुक में और एक आप। हाँ। और शायद सीनियर आप ही होता हो ना, हाँ। छुक वाला नहीं है होता हो ना। तो इतना अच्छा वो है। तो हम आप सबको कोई भी अगर मशरूम खाने का मन है, जो भी है, हम कांटेक्ट नंबर पूरा शेयर कर देगा, और जो भी सीखना चाहता है वो कांटेक्ट नंबर आके सीखिए। और ये हम एक बार को दो बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आओ ने इतना अच्छा आपको मौका दे रहा है आके फ्री में सीखने के लिए, कोई फीस नहीं ले रहा है। और ये कहीं जगह नहीं है, पेदुंग जगह में। और आओ का जो यहाँ जो एग्रीकल्चर कर रहा है, हॉर्टिकल्चर जो भी कर रहा है, इतना अच्छा ये वो है, क्या बोलते हैं, जगह है, क्लाइमेट है यहाँ में। आप पूरा फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, मतलब हम खुद को भी ऐसा लगा कि हम कोई नया दुनिया में जैसे आ गए। अब आप ऐसी जगह क्यों छुपा के रखा है, हम लोग को पहले से बुलाना है ना। सो हम यही बोलना चाहेंगे लास्टली कि आप लोग आइए और अच्छा से सीखिए, और अच्छा लगा तो देर साले शेयर करना, और आप लोग भी आके क्लासेस लेना, अपना अपना जगह में आप ये मशरूम का कल्टीवेशन कर सकता है। थैंक यू सो मच।